खबर उत्तर प्रदेश बलिया से। बलिया जनपद में जयप्रकाश नारायण की धरती से बलिया समेत पूरे पूर्वांचल में छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाने के विरोध में छात्र संघ गांधी जयंती 2 अक्टूबर से बड़ा आंदोलन करने का किया ऐलान। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली जयप्रकाश नगर से बलिया गाजीपुर के रास्ते वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय व BHU गेट तक पदयात्रा करने की गई घोषणा। पूर्वांचल छात्र संघ समिति के संयोजक नागेंद्र बहादुर सिंह झुन्नू के नेतृत्व में छात्र संघ के बहाली को लेकर ये प्रदर्शन किया जाएगा। ये पद यात्रा 2 अक्टूबर से शुरू हो गए और 13 अक्टूबर तक चलेगी। कुल 12 दिनों के लिए पद यात्रा होगी। चुनाव बहाल कराने के लिए पद यात्रा शुरू किया जा रहा है, वो भी 3 वर्ष से छात्र संघ चुनाव बंद है। सरकार विधानसभा में कहती है कि शासन चुनाव कराए जाएंगे, कोई रोक नहीं है। यूनिवर्सिटी भी प्रत्येक वर्ष चालू कर दे रही है कि नियम लागू कर दे रही है कि चुनाव कराया जाए। कॉलेज भी डेट फिक्स करके जिला प्रशासन को प्रशासन की डिमांड के लिए भेज दे रहा है। अब प्रत्येक वर्ष जिला प्रशासन डीएम के यहाँ जा करके शासन फंस जा रहा है। ये आखिर क्या हो रहा है? शासन पर रोक है नहीं, सरकार कह रही है कि चुनाव कराया जाए, यूनिवर्सिटी भी लागू कर दे रही है, कॉलेज भी कह रहा है डेट या चुनाव कराए नहीं जा रहे हैं। ये सीधे सीधे इस मीमांसा को साफ करने के लिए बलिया का डीएम कार्यालय घेराव किया गया, छात्र कर्फ्यू लगाया गया, प्रदर्शन किया गया, डीएम आमरण अनशन छात्र नेता किए। उसके बाद भी डेट मिलने के बाद भी जिला प्रशासन द्वारा रोक दिया जा रहा है। कभी दीपावली का बहाना करके, कभी दशहरा का बहाना करके, कभी नगर पालिका का चुनाव का बहाना करके, हमेशा चुनाव को टाल करके समाप्त कर दिया जा रहा है। इसीलिए इस साल सारे वरिष्ठ छात्र नेताओं को, चाहे जहाँ भी हो, जिस दल में हो, उनको आह्वान किया गया है। उसी आह्वान के साथ आज प्रेस वार्ता में आंदोलन के पैदाइश, छात्र आंदोलनों की पैदाइश ये ब्रजेश सिंह गार्ड पूर्व उपाध्यक्ष सतीश चंद कॉलेज, रणवीर सिंह सेंगर पूर्व उपाध्यक्ष KD कॉलेज, ये सारे आंदोलनकारी जिनकी पहचान ही आंदोलन से है, छात्र संघ की देन है। इसलिए इनको इकट्ठा करके, सारे वरिष्ठों को इकट्ठा करके और वर्तमान समय छात्र नेता हैं उनको जोड़ करके पदयात्रा के माध्यम से जयप्रकाश नारायण के जो छात्रों के लेकर के पूरा देश में एक आंदोलन चलाए थे, उसी रूपरेखा को तैयार करते हुए जयप्रकाश नारायण की धरती से, जयप्रकाश नारायण के घर से उनको माल्यार्पण करके पदयात्रा शुरू होगा और बलिया होते, रसड़ा होते हुए, कासिमाबाद होते हुए, कठवा मोड़ होते हुए, गाजीपुर के शाहजहानंद PG कॉलेज होते हुए, वाराणसी UP कॉलेज होते हुए, हरिश्चंद्र कॉलेज होते हुए, विद्यापीठ में सभा करके BHU गेट पर महामाना मालवीय जी के माल्यार्पण करके इस प्रथम चरण का पदयात्रा समाप्त करके उसी दिन फिर 3 जिलों के छात्र नेताओं का बैठक करके अगले आंदोलन, जब तक छात्र संघ आंदोलन के माध्यम से करा नहीं लिया जाएगा, अब पूर्वांचल छात्र संघर्ष समिति के माध्यम से पीछे मायावती में जो हम लोग 5 वर्ष चुनाव लड़े, विधानसभा चुनाव के लिए लड़े, मायावती की सरकार को डोला कर रख दिए, विधानसभा तक घेराव किए, माने नहीं। इस बार भी चाहे जिस स्तर तक हो, अगर छात्र संघ चुनाव नहीं कराया गया तो जिससे मायावती को ठान लिया गया था कि आपको गद्दी से उखाड़ फेंका जाएगा, इस बार भी अगर छात्र संघ का चुनाव नहीं कराया जाएगा तो इस सरकार को भी उखाड़ फेंकने के लिए हम छात्र संघर्ष समिति योगदान करेंगे और जो छात्र संघ को समाप्त करेगा उस सरकार को नस्ते नबूद करने के लिए ये पदयात्रा चालू किया जाए। अपनी जो युवा विंग खड़ी कर रही है, सबकी युवा विंग है, फिर ये छात्र नेताओं को जो नर्सरी है, जो देश की जो नर्सरी है राजनीति की, उसको रोकने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? ये छात्र संघ ऐसा एक संगठन है जो छात्र संघ को छात्रों के साथ साथ देश में, प्रदेश में, जनपद में जो भी समाज के लिए अहित काम होता है, जो ही अधिकारी नेता जिस सरकार में हो, अगर वो अधिकारी होता है तो छात्र संघ से आवाज उठती है उस नेता के खिलाफ, उस सरकार के खिलाफ। इसी के डर और भय के चलते कि छात्र संघ जब तक रहेगा, हम लोग मंशा गड़बड़ है, जब भी सरकार की कोई गड़बड़ मंशा हो जाती है, छात्र संघ पर रोक लगाती है,
इसी भी के चलते छात्र संघ के नर्सरी को बंद किया जा रहा है। नर्सरी को बंद करके छात्र संघ को बंद करके इसे पैदाइश तो इसके छात्र संघ के पैदाइश बीपी सिंह है, चंद्रशेखर भी है, देवगौड़ा जी है, सारे देश के वरिष्ठतम जो ये आला वरिष्ठतम है और जानकार स्वतः के जानकार बिना IAS PCS के कुर्सी चलाने वाले छात्र संघ से पैदा हुए हैं। इसी नर्सरी को नष्ट करके आप लोग देख ही रहे हैं, कहीं से किसी को उठा लाया जा रहा है, कहीं किसी से उठा करके छात्र संघ को काट करके और संगीतकारों को ला करके लोकसभा विधानसभा में भरा जा रहा है कि वो जा करके बोलेंगे नहीं, कहेंगे तो गाना गाओ तो गाना गाएंगे, कहेंगे कि यहाँ कहीं अपना संगीत का प्रोग्राम करना है संगीत का प्रोग्राम करो, उनको IAS अयासी करना होगा। मैं खुला आरोप लगाता हूँ, क्यों संगीतकारों को दीजिए कार्यक्रम दीजिए, शासन के नर्सरी को बंद किया जा रहा है। क्या मानते हैं कि जो लोग आ रहे हैं क्या वो गाने या बजाने वाले हम लोग किसी का विरोध नहीं करते, आइए, लेकिन शासन के नर्सरी को क्यों बंद कर रहे हैं? संगीतकारों को लाइए, अपने संगीत का मजा लीजिए, लेकिन जो शासन के पैदाइश नर्सरी इनसे डरते क्यों? उनको भी बुलाइए, लेकिन शासन के नर्सरी जो संघर्षों से पैदा होते हैं, अपने बदल पैदा होते हैं, किसान और मजदूर के लड़के होते हैं, इनको बंद मत कीजिए। जो अपने गाढ़ी बाप माँ बाप की गाढ़ी कमाई से पैदा शासन से पैदा होकर के राजनीति करते हैं, सेवा भाव के उसमें जो भावना होती है वो देश को मजबूत करने के लिए पैदा होती है, किसी का ये बहकाव में नहीं आती है, वो अपने स्वतः निर्णय लेने का उनकी क्षमता होती है। इसलिए शासन की नर्सरी को बंद न किया जाए, चालू। सारे वरिष्ठ छात्र नेताओं को चाहे जहाँ भी हो, जिस दल में हो, उनको आह्वान किया गया है। उसी आह्वान के साथ आज प्रेस वार्ता में आंदोलन के पैदाइश, छात्र आंदोलनों के पैदाइश ये ब्रजेश सिंह गार्ड पूर्व उपाध्यक्ष सतीश चंद्र काले, रणवीर सिंह सेंगर पूर्व उपाध्यक्ष KD काले, ये सारे आंदोलनकारी जिनकी पहचान ही आंदोलन से है, शासन की देन है, इसलिए इनको इकट्ठा करके, सारे वरिष्ठों को इकट्ठा करके और वर्तमान इस समय छात्र नेता है उनको जोड़ करके पदयात्रा के माध्यम से जयप्रकाश नारायण के जो छात्रों के लेकर के पूरा देश में एक आंदोलन चलाए थे, उसी रूपरेखा को तैयार करते हुए जयप्रकाश नारायण की धरती से, जयप्रकाश नारायण के घर से उनको माल्यार्पण करके पदयात्रा शुरू होगा और बलिया होते, रसड़ा होते हुए, कासिमाबाद होते हुए, कठवा मोड़ होते हुए, गाजीपुर के शाहजहानंद PG कॉलेज होते हुए, बनारसी UP कॉलेज होते हुए, हरिचंद कॉलेज होते हुए, विद्यापीठ में सभा करके BHU गेट पर महामाना मालवीय जी के माल्यार्पण करके इस प्रथम चरण का पदयात्रा समाप्त करके उसी दिन फिर 3 जिलों के छात्र नेताओं का बैठक करके अगले आंदोलन जब तक छात्र संघ आंदोलन के माध्यम से करा नहीं लिया जाएगा, ये माने नहीं। इस बार भी चाहे जिस स्तर तक हो, अगर छात्र संघ चुनाव नहीं कराया गया तो जिससे मायावती को ठान लिया गया था कि आपको गद्दी से उखाड़ फेंका जाएगा, इस बार भी अगर छात्र संघ का चुनाव नहीं कराया जाएगा तो इस सरकार को भी उखाड़ फेंकने के लिए हम छात्र संघर्ष समिति योगदान करेंगे और जो छात्र संघ को समाप्त करेगा उस सरकार को नस्ते नबूद करने के लिए ये पदयात्रा चालू किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।